सो जैसा कि हम लोगों ने देखा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, मॉड फील्ड, ऑपकोड फील्ड एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, 3 फील्ड होते हैं, मॉड, ऑपकोड एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ओके, तो अब इसमें जो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड फील्ड है, इंस्ट्रक्शन का क्या साइज होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का साइज कितना होगा वो डिपेंड करेगा। ये दोनों फील्ड तो फिक्स होते हैं, मॉड एंड ऑप कोड की साइज फिक्स होती है, लेकिन एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, यहाँ पे जो एड्रेस होंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ये एड्रेस कितने टाइप के एड्रेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप से यहाँ पे ऑपरेंड का एड्रेस हो सकता है। ठीक है, तो कितने टाइप से हो सकता है ये डिपेंड करता है हमारा कि किस टाइप का हमने प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रखा है। ठीक है, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या होता है आपका, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड जीरो वन एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वन एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या होता है आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें या तो 2 एड्रेस होते हैं। ठीक है, 2 और 3 एड्रेस, 2 और 3 एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कहते हैं जीरो एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। जीरो एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं आपकी। एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, वन एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड 2 एड्रेस और 3 एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, जिस जो कि जीरो एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर यहाँ पे केवल एक ही एड्रेस है, जैसे इस वाले जो ये भी जो डायग्राम बनाया हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, इसमें हमने क्या दिखा रखा है कि एक ही, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये, इसमें क्या हमारा एक एड्रेस फील्ड है। ठीक है, देयर इज ओनली वन एड्रेस फील्ड। तो अगर एक एड्रेस फील्ड है तो ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी होगी कि अगर हमारा यहाँ पे अगर 2 एड्रेस या 3 एड्रेस होंगे तो वो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हमारा कोई एड्रेस फील्ड नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको जीरो एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि उसमें मॉड होगा, ऑपकोड होगा। मॉड और ऑपकोड सब में फिक्स होगा, केवल ये एड्रेस फील्ड चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कितने, यहाँ पे जो एड्रेस फील्ड हमारी 1 एड्रेस होगी, 0 एड्रेस होगी, 2 और 3 एड्रेस होगी, वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रखा है। ठीक है, तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। ठीक है, जिसको एसी रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, एसी, जिसमें क्या होता है एसी जो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो भी हम वर्क करते हैं इसमें, ठीक है, जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी अर्थ में जो भी ऑपरेशन करते हैं, उसमें हमारा एक एड्रेस एसी जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो एड्रेस होता है वो इम्प्लिसिटली वो एड्रेस डिफाइंड होता है। ठीक है, वो एड्रेस इम्प्लिसिटली क्या होता है, इम्प्लिसिटली वो डिफाइंड होता है कि जो भी वर्क हो रहा होगा एक्यूमुलेटर के अंदर ही हो रहा होगा।
ठीक है। यानी कि अगर हमें दो डेटा पे अगर हमें वर्क करना है, दो डेटा को ऐड करना है, तो एक डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर में पड़ा रहता है, एक डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर में पड़ा रहेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पड़ा रहेगा। ठीक है। और एक डेटा हमारा मेमोरी में होगा या रजिस्टर में होगा, किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में। ठीक है, जो टेम्पोररी रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होती है। और एक्यूमुलेटर में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई डेटा को लोड करना है मेमोरी में, तो हम लोड का यूज करते हैं। ठीक है, लोड को यूज करते हैं एक्यूमुलेटर से डेटा को मेमोरी में ले जाने के लिए। ठीक है, सॉरी, लोड का यूज करते हैं मेमोरी से डेटा को एक्यूमुलेटर में लाने के लिए। ठीक है, हम लोड का इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी से मेमोरी टू कहाँ पे लेके आते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आते हैं, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर डेटा लेके आते हैं। ठीक है, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या लेके आते हैं, डेटा। ठीक है, मेमोरी से एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर डेटा लेके आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, डेटा फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर। हम डेटा लेके आते हैं मेमोरी से, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। ठीक है, एसी के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो लोड ये करता है। और दूसरा होता है स्टोर। ठीक है, एक होता है स्टोर। स्टोर में हम क्या करते हैं, हम स्टोर में क्या करते हैं, डेटा को एक्यूमुलेटर से, एसी से एक्यूमुलेटर टू कहाँ लेके जाते हैं, मेमोरी में लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये दो इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, लोड और एंड स्टोर। ठीक है, जब भी हमें एक्यूमुलेटर में डेटा लाना होगा तो हम लोड करेंगे, जब एक्यूमुलेटर से डेटा मेमोरी में ले जाना होगा तो क्या यूज करेंगे, स्टोर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में हम इन दो इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं फॉर राइटिंग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। जब भी हमें असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना होगा, तो जब लोड करेंगे तो लोड इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। लोड करने के लिए कहाँ से, डेटा को मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाने के लिए। एक्यूमुलेटर क्या है, रजिस्टर है। सिमिलरली स्टोर करेंगे डेटा को एक्यूमुलेटर से, रजिस्टर से मेमोरी में ले जाने के लिए स्टोर इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे सपोज हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं लोड फॉर एग्जांपल हमें मेमोरी एड्रेस से कोई डेटा लेके आना है, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर के। तो हम इस तरह से लिखते हैं, लोड लोड एक्स। ठीक है, लोड एक्स का मतलब है एक्स इज द मेमोरी लोकेशन। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स हमारा एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, एक्स क्या होगा, एक्स एक मेमोरी लोकेशन होगा, किसका, मेमोरी का। ठीक है, मेमोरी, इस मेमोरी लोकेशन से हमें डेटा लेके आना है, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, मेमोरी में क्या होगा, ये हमारा डेटा मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में ये हमारे लोकेशंस हैं। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि मेमोरी लोकेशन कहाँ से लेके आना है, एक्स से। इस एक्स लोकेशन से डेटा लेके आना है। सपोज यहाँ पे कोई डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये डेटा पड़ा हुआ है 10। इस डेटा को हमें स्टोर करना है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, लोड, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है, लोड। ठीक है, और इसको अगर हमें, जब हमें डेटा भेजना होता है मेमोरी की किसी लोकेशन पे, ठीक है, एक्यूमुलेटर से अगर डेटा भेजना है, तो हम क्या यूज करते हैं, स्टोर। स्टोर इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, स्टोर, सपोज हमें स्टोर करना है कहाँ पे, वाई पे। ठीक है, वाई पे स्टोर करना है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स पे डेटा को लोड कर रहे हैं, कहाँ से, मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स से। ठीक है, यानी कि एक्यूमुलेटर पे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे डेटा क्या हो रहा है, हमारा लोड हो रहा है, कहाँ पे, मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स से। मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को लोड कर रहे हैं। और इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि हम मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई से डेटा को, मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई से डेटा को हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कहाँ पर, एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, सॉरी, एक्यूमुलेटर से हम डेटा कहाँ भेज रहे हैं, मेमोरी एड्रेस ऑफ, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर से हम डेटा हम भेज रहे हैं कहाँ पे, मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई पे। मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई, इसको इस तरह से लिखा जाता है, मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई पे डेटा भेजा जा रहा है।
इस तरह से, कहाँ से, एसी रजिस्टर से, ठीक है। तो जब भी स्टोर होगा तो स्टोर का मतलब एक्यूमुलेटर से डेटा भेजा जाता है मेमोरी में, ठीक है। लोड है, लोड होगा तो मेमोरी से डेटा आ रहा है एक्यूमुलेटर पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अगर सपोज ऐड करते हैं, इस तरह से ऐड लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐड ए, ठीक है। तो ऐड ए का मतलब है कि, या फिर हम लिखते हैं सपोज हम मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स से डेटा लेके आ गए, लोड कर लिया एक्स के ऊपर, अगर हम लिखते हैं ऐड, सपोज हमने लिखा ए, इट मीन्स क्या हुआ कि ए मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा था वो ऐड हो गया है किसके साथ, एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा है। एक्यूमुलेटर में सपोज ये डेटा पड़ा हुआ है जो अभी हमारा ये 10 था एक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेटर में हमने क्या किया, ए सी प्लस एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा था उसको ऐड कर दिया मेमोरी लोकेशन ऑफ एक्स में जो डेटा पड़ा हुआ है, मेमोरी लोकेशन ऑफ ए पे जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन ऑफ ए पे जो भी डेटा पड़ा हुआ सब उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया एसी के अंदर। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं किसके केस में, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर के अंदर। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या होते हैं, जनरल रजिस्टर्स होते हैं लाइक R1 R2 R3, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास, जनरल रजिस्टर्स होते हैं लाइक, ठीक है, जनरल रजिस्टर, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास, जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास R1 R1 R2 R3, इस तरह से हम R4 रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर्स को, ठीक है। और जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है या तो 2 एड्रेस का होता है या 3 एड्रेस का होता है, ठीक है। 3 एड्रेस में किस तरह से होता है, 3 एड्रेस में होता है फॉर एग्जांपल हम इस तरह से करते हैं, तो ये 2 तरीके का होता है जनरल रजिस्टर। तो अगर हम 3 एड्रेस की बात करते हैं, 3 एड्रेस, 3 एड्रेस की बात करते हैं, 3 एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें 3 एड्रेस यूज होते हैं। 3 एड्रेस क्या होंगे, जैसे सपोज हमने दो R1 में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। R1 और R2 में कोई डेटा पड़ा हुआ है, दोनों को ऐड करना है, तो हम इस तरह से लिखते हैं ऐड R1 R2 कॉमा R3। इसका मतलब है R2 और R3 में डेटा पड़ा हुआ है, उन दोनों को ऐड करके हमने कहाँ पे स्टोर कर लिया, उसको R1 पे स्टोर कर लिया, ठीक है। क्योंकि कितने एड्रेस यूज कर सकते हैं हम, 3, एक इस रजिस्टर का एड्रेस हो गया, एक इस रजिस्टर का एड्रेस हो गया, एक इस रजिस्टर का एड्रेस हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम अगर हम बताएंगे तो इस तरह से बताएंगे, R1 पे हमने क्या किया, R1 पे हमने क्या किया, R2 और प्लस R3 के डेटा को सम किया और R1 में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये 3 एड्रेस होते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम 3 एड्रेस को 2 एड्रेस में, या अब यहाँ पे क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करें कि हमने R2 और R1 में सम करके एक तीसरे रजिस्टर में यहाँ पे हम क्या किया, स्टोर किया है। तो उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, R1 और R2 और R3 में जो भी डेटा है उनको सम करें और उसके रिजल्ट इन्हीं दोनों रजिस्टर्स में किसी रजिस्टर में स्टोर कर लें, ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा, हमारा केवल 2 एड्रेस यूज होंगे, ठीक है, केवल 2 एड्रेस यूज होंगे। तो इसमें क्या होगा, केवल 2 एड्रेस यूज होगा। क्या होगा, अगर हम ऐड करें R2 के साथ R3 का, तो इट मीन्स क्या हुआ, हमने क्या किया कि R2 में R3 को ऐड किया और उसका जो रिजल्ट था कहाँ पे स्टोर कर लिया, R2 में स्टोर कर लिया। इसका मतलब है कि R2 में हमने R2 R2 प्लस R3 किया, ठीक है, और रिजल्ट फिर अगेन कहाँ पे स्टोर कर लिया, R2 के ऊपर ही कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम 3 एड्रेस को 2 एड्रेस में क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
ये एड्रेस भी हो सकता है या मेमोरी एड्रेस भी हो सकते हैं। इस तरह से मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स ए वाई ए, इस तरह से जो हमने लिया है, इस तरह से ये एड्रेसेस मेमोरी के एड्रेसेस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या अभी क्या लिया, रजिस्टर्स केवल लिया है, ठीक है। तो ये एडिशन हमारा मेमोरी में भी हो जाएगा। मेमोरी में होने के लिए हम मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स, मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे जो एड्रेस होता है उन एड्रेसेस को लेते हैं, यानी इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, ठीक है। रजिस्टर के लिए हम डायरेक्टली R1 R2 इस तरह से लेते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी के लिए सपोज हमने लिखा ऐड किया हमने R2 में, R2 में एक्स को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि हमने एक्स में एक्स को R2 में जो वैल्यू पड़ी थी, R2 में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको हमने सम कर दिया किसके साथ, मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है, मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स में जो वैल्यू पड़ी है, और उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमने कहाँ पे रख लिया है, रिजल्ट हमने रख लिया कहाँ पे, R2 पे, ठीक है। रिजल्ट कहाँ रख लिया, R2 पे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेमोरी के साथ भी हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन देखो दो ही एड्रेस यूज हो रहा है, एक तो रजिस्टर R2 का एड्रेस यूज हो रहा है, एक लोकेशन, मेमोरी का लोकेशन जो है, ये मेमोरी वाला जो है, ठीक है, ये मेमोरी है, ठीक है। डेटा हमारा मेमोरी में भी हो सकता है, रजिस्टर्स में भी हो सकता है। तो हम ये मेमोरी के लोकेशन से ये डेटा आ रहा है, किसी लोकेशन से, कौन से लोकेशन से, एक्स लोकेशन से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शन हमारे, ये 3 एड्रेस होते हैं और 2 एड्रेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होता है। जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें क्या होता है, हम दैट इज द स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जीरो एड्रेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे एड्रेस यूज नहीं होता है, केवल पुश और पुश करने के लिए हम एड्रेस को यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम करेंगे पुश और कोई वैल्यू हम उसके अंदर पुश करेंगे तो उस समय हम एड्रेस को यूज करते हैं, लेकिन जो भी हम उसके अंदर ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस के टाइम पे हमें कोई भी उसके अंदर एड्रेस पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक जैसे हम ऐड करते हैं, तो ऐड क्या करता है, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक्स में से दो वैल्यूज को क्या करता है, पॉप करता है, दो वैल्यूज को उठाता है और क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक में उसको पुट कर देता है। तो जब हम पुश और पॉप करते हैं उस समय हम एक एड्रेस उसमें यूज करते हैं। बाकी जब भी हम ऐड मल्टीप्लाई इस तरह की जो भी ऑपरेशन करते हैं तो उस समय हम वहाँ पे कोई भी एड्रेस यूज नहीं होता है, ठीक है। तो और ये जो पुश और पॉप होते हैं ये भी हमारे एक तरह से ये इम्प्लिसिटली एड्रेस होते हैं। पुश एक्स किया इट मीन्स हमेशा पुश कहाँ पे होगा, टॉप ऑफ द स्टैक, यानी स्टैक के टॉप में ये पुश होगा, ठीक है। अगर ये हमारा स्टैक है इस तरह से, ये स्टैक है, तो स्टैक में जो टॉप होगा टॉप में ही ये हमेशा पुश होगा, ठीक है। तो सपोज ये है स्टैक इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है, वैल्यूज पड़ी हुई हैं एक्स, सॉरी जेड, और इसके अंदर हमने क्या किया, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या पुश कर दिया, एक्स को पुश कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टैक पॉइंटर होता है जो क्या करता है, जो क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। सबसे पहले टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा था, जेड को कर रहा था, टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। TOS बोलते हैं इसको, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, TOS जेड को पॉइंट कर रहा था। अब ये जेड को ना पॉइंट करके किसको करेगा, एक्स को करेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक आइटम इसमें पुश कर दिया। तो अब ये इसको न पॉइंट करके किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इसको पॉइंट करेगा। यानी कि टॉप टॉप ऑफ द स्टैक अब किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें क्या होता है, एक एड्रेस हमें देना नहीं पड़ता, ये एड्रेस इम्प्लिसिटली ये एड्रेस होता है, ठीक है। एक्स मतलब हमने जैसे पुश एक्स किया तो मेमोरी एड्रेस इस लोकेशन पे, इस एड्रेस पे हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को पुश कर दिया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक पे हमने क्या पुश कर दिया है, टॉप ऑफ द स्टैक पे हमने मेमोरी एड्रेस ऑफ ए पे जो एक्स पे जो वैल्यू थी उसको हमने पुश कर दिया, ठीक है। मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स पे जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ऐड करने के समय क्या होता है, ये दो टॉप ऑफ द जो स्टैक के टॉप
दो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, ये पॉप होते हैं और दोनों सम होते हैं, फिर सम होने के बाद दोनों का रिजल्ट इसी के अंदर पुश कर दिया जाता है, नीचे वाले में पुश कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जैसे हमने ऐड लिखा तो एक्स प्लस जेड होगा, एक्स प्लस जेड होगा, और उसका जो रिजल्टेंट है वो अगेन फिर इसके अंदर पुश कर दिया जाता है। ठीक है, पुश कर दिया जाएगा, कहाँ पे पुश किया जाएगा, इस वाले पे, नीचे वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एड्रेस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, अगेन जब पॉप करते हैं, सपोज हमने पॉप किया, तो पॉप किसी लोकेशन पे हमने पॉप किया, सपोज इसको जेड किया, मतलब हमने रिजल्ट को क्या किया, पॉप किया यहाँ से स्टैक से, और उसको कहाँ पे रख दिया, मेमोरी एड्रेस ऑफ जेड पे रख दिया। यानी कि हमने जब पॉप किया तो हमने क्या किया, इसको मेमोरी एड्रेस ऑफ जेड पे हमने क्या किया, इसका रिजल्ट रख दिया। ठीक है, जब क्या, कहाँ से, मेमोरी एड्रेस ऑफ जेड से इसका रिजल्ट हमने रख दिया। ठीक है, यानी टॉप ऑफ द स्टैक अब किसको पॉइंट करेगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको हमने कहाँ पुश कर दिया, पॉप, कहाँ कहाँ पॉप कर दिया, मेमोरी एड्रेस ऑफ जेड में, यानी कि इस मेमोरी की लोकेशन जो जेड लोकेशन है वहाँ पे हमने इसको पॉप करके रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये वन एड्रेस, टू एड्रेस और थ्री एड्रेस को यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ओके, सो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से इसका एक एग्जाम्पल आता है एग्जाम में। ठीक है।